ये वो देख वो देख वो देख वो देख। आपके पास भी ऐसा ही हुआ? आप भी भ्रष्ट हैं? आप तो बोलते मैं पाक हूँ, स्वच्छ हूँ। कहाँ है? इतना गिर गया। वो हिमालय से नीचे गिरने के बाद आदमी के टुकड़े भी नहीं मिलते, वैसा हो गया। ये शब्द मोदी जी के हैं, मेरे नहीं है। जो संविधान को मानने वाले नहीं हैं और हमसे बार बार कहते हैं कि तुम क्या किए, तुम क्या करें, क्या तुम्हारे घर में नौकरी करना? चाणक्य क्या? ठीक है, तो इधर भी एक चाणक्य बैठा, इधर भी। सभापति जी, मैं कहना चाहूंगा कि पीएम मोदी जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते और वैसा ही होम मिनिस्टर नहीं छोड़ते, क्योंकि उनके पीछे है ना, वो आगे इन्हों पीछे। तो नेचुरली ये हमेशा कि इसीलिए वो हमेशा कांग्रेस का गिला करते हैं और हमारे पार्टी के बारे में, नेताओं के बारे में, यहाँ तक कि हर कांग्रेस के लीडर का अपमान करने का मौका नहीं छोड़ते। लेकिन मैंने प्रधानमंत्री का भाषण सुना और उन्होंने नेहरू जी पर आरोप लगाया और कहा कि 1937 में नेहरू जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने मूल वंदे मातरम गीत से महत्वपूर्ण पद हटा दिए थे। अभी जिसका जिक्र उन्होंने किया, यहाँ तक भी किया कि मुसलमानों का नाम लेके उनको डर के वो हटा दिए, ये भी कहा उन्होंने। सर, ये बातें आप अब बता रहे हैं? अरे ये लोग, अरे पढ़ो, आपका इतिहास मालूम होता है। सर, प्रधानमंत्री जी ने सुभाष चंद्र बोस को नेहरू जी की चिट्ठी का, सर, प्रधानमंत्री जी ने सुभाष चंद्र बोस को नेहरू जी की चिट्ठी का भी जिक्र किया। हमेशा की तरह उन्होंने फिर से सदन को गुमराह किया। प्रधानमंत्री के आरोप तथ्य से परे हैं और लोगों को भ्रमित करने वाली है। जो संविधान को मानने वाले नहीं हैं और हमसे बार बार कहते हैं कि तुम क्या किए, तुम क्या करें, क्या तुम्हारे घर में नौकरी करना? क्या किए देश के लिए करें? हमारे लोग मरे, जेल में गए। सर, मुझे विशेष रूप से इस सरकार द्वारा भारतीय रुपये गिरते मूल्यों के बारे में कुछ बताना है, क्योंकि $1 की कीमत अब 90 रुपीस, 90 रुपए, इतना गिरा, अब वो नीचे गया। और आपके नेता, जब आप होम मिनिस्टर थे, आपके नेता जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने उस वक्त क्या कहा था, ये सुनने की तरह थोड़ी सी टॉलरेंस रखो। जब देश के सामने आर्थिक चुनौतियां खड़ी है, तब वंदे मातरम जैसे राष्ट्रगीत को लेकर राजनीतिक बहस करना केवल ध्यान भटकाने का प्रयास है। असली देशभक्ति वही है जो रुपए की गिरती कीमत और आम जनता की परेशानियों जैसी समस्याओं का समाधान ढूंढे, न कि केवल सिंबॉलिक और भाषणों तक सीमित रहे। आज के प्रधानमंत्री जी थे मोदी जी, और गृह मंत्री जी भी थे उस वक्त हमारे शाह साहब, और 212 में इस मुद्दे पर उन्होंने क्या कहा? इस मुद्दे पर उन्होंने कहा, देश जानना चाहता है किस मुद्दे पे, रुपए की कीमत जो घट रही है और डॉलर जो बढ़ रहा है कीमत उसका। उस वक्त क्या कहा मोदी जी ने? आपको तो मालूम होगा क्योंकि आप तो प्रमुख सलाहकार है और प्रमुख एग्जीक्यूटिव, प्राइम एग्जीक्यूटिव करने वाले नेता है, तो आपको तो पहला चाणक्य क्या? ठीक है, तो इधर भी एक चाणक्य बैठा, इधर भी। तो अरे बैठो,
देश जानना चाहता है। प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा देश जानना चाहता है। प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी को कहते हैं, ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और मैंने साफ मांग की है, यह सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति को दिल्ली से चली उसका इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। मैं बहुत गंभीरता से ये आरोप कर रहा हूं। क्या आपके पास भी ऐसा ही हुआ? आप भी भ्रष्ट हैं? आप तो बोलते हो मैं पाक हूं, स्वच्छ हूं। कहाँ है ये दर्शाता है आप आज पूरे हिंदुस्तान पहले जो था उससे बदतर हो गई आपकी गवर्नमेंट। और आज जो उस वक्त 55-60 रुपए था, आज 90 रुपए। अरे गिर गया, इतना गिर गया। आज वो हिमालय से नीचे गिरने के बाद आदमी के टुकड़े भी नहीं मिलते, वैसा हो गया आपके यहाँ। सर ये शब्द मोदी जी के हैं, मेरे नहीं है, उनका कोट है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिन कारणों का हवाला देकर आपने उस समय हम पर आरोप लगाए थे, क्या वही कारण आज रुपए के लगातार गिराने की वजह बन गई है? तो ये आप लोगों का कहना है। तो सर आप भारत में हमेशा बोलते हम कभी झुकेंगे नहीं, हमारी छाती 56 इंच की है। ठीक है, किसी का शरीर बड़ा होता है, किसी का गोरा होता है, किसी का काला होता है। जैसा कि मेरी हाइट ज्यादा है, मोदी जी की हाइट उतनी है, शाह साहब की जरा हाइट कम है, अलग अलग बात है। लेकिन आपकी 56 इंच छाती तो रहने दो, लेकिन इससे देश को क्या फायदा हुआ तुम्हारे छाती का? चीन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलते, और बोलेंगे भी कैसे जब आपके ही विदेश मंत्री सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर चुके हैं कि भारत अभी छोटी अर्थव्यवस्था है और चीन का मुकाबला नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री जी ने खुद 19 जून 2020 को चीन को क्लीन चिट दिया और कहा था ना तो कोई घुसा है ना ही कोई घुस आया है। मैंने कहा उनको मालूम है ये शब्द उन्हीं के हैं, मेरे नहीं। तो ये सब आप ही बोले हैं, तो आप कहाँ ठहरे हैं? सभापति जी, आखिर में मैं सरकार में बैठे लोगों से ये कहना चाहूंगा, या आखिर में कहना चाहूंगा, कम से कम ये तो सुने। आखिर में मैं सरकार में बैठे लोगों से कहना चाहूंगा कि असत्य फैलाकर राष्ट्रीय नायकों पर कीचड़ उछालकर अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने का काम बंद कीजिए। संविधान को बनाने वाले नायकों और देश की आजादी में अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले नेताओं का सम्मान करना सीखिए। आप जब भी इनको अपमानित करेंगे तो ये बात भी खुलकर सामने आएगी कि देश की आजादी में आपके पूरकों का कोई भूमिका नहीं है। गांधी जी, नेहरू जी और स्वाधीनता आंदोलन के सभी नायकों की सोच से देश को आजादी मिली, दुनिया में प्रतिष्ठा मिली। इनके विवेक पर सवाल खड़ा करके आप देश दुनिया में अपनी हंसी मजाक न उड़ालें। वंदे मातरम का सम्मान करना सीखिए। विधानसभा के चुनाव आते जाते रहते हैं, लेकिन वंदे मातरम का सम्मान करना,
उसका समान दृष्टि से लोगों को देखना, ये काम आप सीखेंगे। ये मैं नहीं बैठो भाई, तो ये मैं उनसे विनती करना चाहता हूं। और आखिर में एक बात बोलता हूं और बोल के मेरे शब्द को खत्म करता हूं। विराम बोलो, खत्म, समाप्त करता हूं। तो मेरी हिंदी है ना, आपकी नहीं? हाँ सर, वो गीत जिसने सिर्फ लोगों को नहीं दिलों को जोड़ा था, वंदे मातरम गीत जिसने सिर्फ लोगों को नहीं दिलों को जोड़ा था, आज उसी गीत पर झंडे गाड़ने का दुस्साहस आप लोग कर रहे हैं। जिनका उस